अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ियाउल इस्लाम और आप देख रहे हैं ज़ियाउल कुरान। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात करेंगे कि अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की पहली चंद आयात में किन ग्रोहों को तकसीम किया है और कौन से ग्रोह अल्लाह के शुक्रगुजार पाए गए हैं, किन्होंने हक को पहचान कर झुठला दिया और किन ग्रोहों ने फसाद बर्पा करने की कोशिश की और आज का मुसलमान इनमें से किस कैटेगरी में फॉल करता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछली वीडियो में हमने उन लोगों की बात की जो कुरान की टर्म्स एंड कंडीशंस पर पूरा उतरते हैं और हर वक्त अल्लाह की हिदायत के तलबगार रहते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो टर्म्स एंड कंडीशंस को हम में से अक्सरियत ही फॉलो नहीं करती। तो अब शुरू करते हैं 7वीं आयत से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावह वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह ने उनके दिलों और उनके कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है और वो बड़े अजाब के मुस्तहिक हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने मोहर लगा दी थी और इसीलिए उन्होंने हक को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था, बल्कि मतलब ये है कि जब उन्होंने उन बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस को ही रिजेक्ट कर दिया जिसका जिक्र हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो इसी वजह से अल्लाह ने उनके कानों और उनके दिलों पर मोहर लगा दी और इसी पदाश्त में उन्होंने कुरान के मुखालिफ रास्ता इख्तियार कर लिया। इस मोहर लगने की कैफियत का तजर्बा हर उस शख्स को होगा जिससे कभी तबलीग करने का इत्तेफाक हुआ हो। अगर आप अपनी बात किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हो और सुनने वाला आपकी बात सुनकर उसको इग्नोर कर दे तो बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है जैसे कि इस बंदे के दिल पर मोहर लगी हुई है, ये अंधा हो गया है और इसे मेरी बात की सच्चाई नजर नहीं आ रही, क्योंकि वो आपकी बात को हक तस्लीम करना ही नहीं चाहता और वो उस हक बात को आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देख और सुन ही नहीं रहा होता। बिल्कुल इसी तरह जो हक और सच्चाई से अल्लाह वाकिफ है, इंसान जब उसे समझने की कोशिश ही नहीं करता तो अल्लाह उसके दिल पर मोहर ही लगा देता है। वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। बाज ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाए हैं, हालांकि दर हकीकत वो मोमिन नहीं है। यहाँ से तीसरे ग्रोह का जिक्र हो रहा है जो कहते तो हैं कि हम अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हैं लेकिन वो मोमिन नहीं है। यहाँ एक चीज काबिल गौर है कि अक्सर मुफस्सिरीन कहते हैं कि इस आयत का मतलब मुनाफिकीन से है और अल्लाह इस आयत में मुनाफिकीन को हाईलाइट कर रहा है, लेकिन इस आयत में लफ्ज मुनाफिक या निफाक नहीं आया। तो यहाँ एक किरदार का नक्शा खींचा गया है, मतलब ये बात जिस मर्जी बंदे पर फिट बैठ जाए चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो। और यहाँ हमें भी अपना एहतसाब करने की जरूरत है, कहीं हम इस आयत के ज़मरे में तो नहीं आ रहे। वैसे यहाँ एक और चीज भी बताता चलूं कि जब ये आयत नाज़िल हुई थी उस वक्त यहूदियों की मुनाफिकत बहुत अरूज पर थी और इस बात का ज्यादातर एतराफ करने वाले यहूदी उलमा ही थे जो कहते थे कि हम अल्लाह को मानते हैं, आखिरत को मानते हैं, बस मोहम्मद और ईसा को नहीं मानते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसलिए हमें भी ईमान लाने वालों की कैटेगरी में शामिल किया जाना चाहिए। असल में ये खिताब इन्हीं लोगों से है, ये अल्लाह और आखिरत को तो मानते हैं लेकिन मोमिन नहीं है। अब देखा जाए तो ऐसे तो दुनिया का हर शख्स मानता है कि कोई तो सुपर पावर है जो इस पूरी कायनात को कंट्रोल कर रही है और हर किसी ने अपने अपने मजहब के हिसाब से उसका नाम रखा हुआ है। कोई भगवान कहता है, कोई गॉड कहता है, जैसे हम अल्लाह कहते हैं वगैरह वगैरह। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उस सुपर पावर पर यकीन रखने वाला हर इंसान ईमान लाने वाला हो जाएगा। ईमान लाने के लिए और भी बहुत सी कंडीशंस हैं, सिर्फ अल्लाह की मौजूदगी का इतराफ करना काफी नहीं है। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीन आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। वो अल्लाह और ईमान लाने वालों के साथ धोखाबाजी कर रहे हैं मगर दरअसल वो खुद अपने आप को ही धोखे में डाल रहे हैं और इन्हें इसका शऊर नहीं है। यहाँ इस बात की वजाहत की गई है कि कुछ मुनाफिकीन ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपने ही नफाक का कोई शऊर नहीं होता, मतलब उन्हें लग रहा होता है कि हम बिल्कुल सही हैं और हम सीधे रास्ते पर जा रहे हैं, मगर हकीकत में वो खुद को ही झूठी तसल्लियां दे रहे होते हैं और सोने पे सुहागा ये कि उन्हें खुद ही नहीं पता कि वो अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं।
यहाँ वो ईमान लाने वालों से कह रहे थे कि मक्का वालों के साथ लड़ाई करने की जरूरत ही क्या है, ना आपके पास हथियार है, ना कोई जंगी साजो सामान, और आपस में बैठे बातें कर रहे होते कि इनसे बड़ा तो बेवकूफी कोई नहीं है कि अहले मक्का से लड़ाई मोड़ रहे हैं जबकि ये उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, और खुद को ये समझा रहे होते हैं कि हम तो ईमान लाने वालों की इसलाह कर रहे हैं और इन्हें खून खराबे से बचा रहे हैं। यही वो बात थी जिस पर अल्लाह ताला ने कहा कि ये सिर्फ खुद को ही धोखा दे रहे हैं और इन्हें खुद ही नहीं पता कि ये धोखा भी अपने आप ही को दे रहे हैं। फी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यकज़िबून। उनके दिलों में एक बीमारी है जिसे अल्लाह ने और ज्यादा बढ़ा दिया, और जो वो झूठ बोलते हैं उसकी पादाश में उनके लिए दर्दनाक अजाब है। यहाँ बीमारी से मुराद मुनाफिकत की बीमारी है, और अल्लाह के उस बीमारी में इजाफा करने से मुराद ये है कि मुनाफिकीन को अल्लाह ताला उनके निफाक की सजा फौरन नहीं देता बल्कि इन्हें ढील दे देता है, और इसका नतीजा ये होता है कि मुनाफिकीन को बज़ाहिर उनकी चालें कामयाब होती नजर आती हैं, जिसकी वजह से वो और ज्यादा मुनाफिक बनते चले जाते हैं। बीमारी को यहाँ मजीद आसान अल्फाज में समझा दूं कि यहाँ बीमारी का मतलब किरदार की कमजोरी भी है, द वीकनेस ऑफ कैरेक्टर। एक तो वो लोग हैं जिनको हक समझ में आ गया और वो डट गए हक के ऊपर कि अब जो हो सो हो, लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगे। एक वो है जिनके पास हक तो आया लेकिन वो साफ इनकारी हो गए, यानी कि काफिर। एक वो है जो बीच का रास्ता ढूंढते हैं, यानी वो दुनिया भी रखना चाहते हैं और आखिरत में भी सुरखरू रहना चाहते हैं। यहाँ इसी कैटेगरी के लोगों की बात की गई है। मुसलमानों को यकीन दिला दिया कि हम मुसलमान हैं, और साथ यहूदियों को भी यकीन दिला दिया कि हम उनके साथ हैं। तो दोनों पार्टियों का यकीन हासिल करने के बाद ये समझ रहे हैं कि हम कामयाब हो रहे हैं, हमने दुनिया भी बचा ली और आखिरत भी बचा ली। तो ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है उस झूठ की पादाश में जो ये लोग बोल रहे हैं, यानी मुसलमानों से भी झूठ बोलते हैं और यहूदियों से भी झूठ बोलते हैं। दोनों पार्टियों के लिए खुद को खैर खा साबित किया हुआ है। इन्हीं को असल मुनाफिक कहा गया है। जिनके दिलों पर मोहर लगी थी उनके लिए अजाब अजीम है, जैसे 7वीं आयत में कहा गया है, लेकिन इनके लिए अजाब अलीम है, यानी दर्दनाक अजाब, जो 2 कश्तियों में पांव रखकर चलने की कोशिश में लगे हुए हैं। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। और जब इनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद न करो तो ये कहते हैं हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। इससे मुराद ये है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लिया कि वो आखिरी नबी हैं तो उनका साथ दो। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई डिमांड आती है तुम्हारी तरफ तो मदद करो उनकी, मालो दौलत से, हथियारों से और खुद अपनी शिरकत से। ये तो कहते हैं कि नहीं, हम तो इस्लाह करने वाले हैं, हम तो सुलह कराने वाले हैं, कि क्या जरूरत है लड़ाई करने की और जंगें लड़ने की। आप दावत दो इंसानों को, कोई मान लाता है तो लाए। क्या जरूरत पड़ी है कि इस्लाम के गलबा के लिए कुर्बानियां देने की, खुद का नुकसान करने की या अपनी जान को खतरे में डालने की। अला इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदून वलाकिन ला यशऊन। खबरदार रहो, यही लोग फसाद करने वाले हैं लेकिन इन्हें इसका शौर नहीं। यहाँ भी इसी तज़किरा को आगे बढ़ाया गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर हकीकत इस्लाह करने वाले हैं और इसी इस्लाह करने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। मतलब मरीज इस हालत को पहुँच गया है कि ऑपरेशन के बगैर उसका इलाज मुमकिन ही नहीं है। तो अब जो इस रास्ते में रुकावट डालेगा दरअसल वो ही फसाद डालने वालों में से होगा, लेकिन उन्हें इसका शौर नहीं है। यहाँ फिर से वही बात आ गई, शौर नहीं है। यहाँ एक बात को मजीद वाज़ेह करता चलूं कि शौरी निफाक और चीज है और गैर शौरी निफाक और चीज है। शौरी निफाक से मुराद वो मुनाफिकत है जो मुनाफिक जानते बूझते हुए इरादा तन करता है, जिसे पता हो कि इस हरकत का क्या नुकसान है, फिर भी जानते बूझते हुए अपनी मुनाफिकत की खसलत के हाथों मजबूर होकर भी निफाक पिलाए। गैर शौरी निफाक वो है जिसके नुकसान का इल्म ही ना हो, बस अपना जाती फायदा नजर आ रहा हो कि इस हक की जंग में मेरा कोई नुकसान न हो जाए। जिस इंसान को हक से ज्यादा अपने जाती नुकसान की परवाह हो वो गैर शौरी निफाक में ही मुब्तला होता है। अब आते हैं आज के मुसलमान की तरफ। इन आयात में डायरेक्टली अल्लाह ताला ने मुनाफिकाना रवश इख्तियार करने वालों और फसादियों को हाईलाइट किया है जो खुल्लम खुल्ला हक के रास्ते में रुकावट बन रहे थे। जरा सोचे, क्या हम खुद भी उन लोगों की लिस्ट में शामिल नहीं है? हक नजर भी आता है हमें, लेकिन ये सोचकर मुंह फेर लेते हैं कि ये हमारा मसला नहीं है। आपका पड़ोसी शराब पीकर अपने बच्चों के सामने अपनी बीवी को नाजायज मार पीट रहा होता है, उसे घर से निकाल रहा होता है और ये सारा शोर आपको सुनाई भी दे रहा होता है और पता भी है कि गलत हो रहा है, पता भी है कि
गलत हो रहा है, लेकिन हम मुंह फेर लेते हैं जी कि ये उनके घर का मसला है, हमारा नहीं। तो किस बात के मुसलमान हैं आप, और कौन से हक के दावेदार बने हुए हैं? हक को गालिब करने के लिए लड़ाई मोल लेना पसंद ही नहीं करते हम कि कहीं मेरा कोई नुकसान ना हो जाए इसमें। हर सही और गलत में हमेशा बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में लगे रहते हैं। आज भी ऐसा ही हो रहा है हमारे बीच, इसी वजह से मजलूम को इंसाफ नहीं मिल पाता, और इस्लाह के नाम पर ऐसी हुल्लड़बाजी हम मचाते हैं कि दुनिया में हमारे जैसी मिसाल ही नहीं मिलती। एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे होते हैं फिरका वारियत के नाम पर। बाकियों को तो छोड़िए, हमें सबसे पहले खुद की इस्लाह करने की जरूरत है। बहुत से लोग एक दूसरे को काफिर साबित करने के लिए हर वक्त पुरजोश रहते हैं, और इसी चक्कर में साथ साथ लोगों का भी ब्रेन वॉश करते रहते हैं। तो क्या ये इस्लाह कर रहे हैं? नहीं, ये फसाद ही तो है जो ये लोग फैला रहे हैं। फिरका वारियत के नाम पर मुसलमानों को आपस में ही तकसीम कर देना कौन सी इस्लाह है? बाहर के लोगों को तो फिर आसानी से मौका मिलेगा हम पर गलबा हासिल करने का। हमारा पाकिस्तान किस वजह से दिन ब दिन नीचे जा रहा है, कभी किसी ने नहीं सोचा। हर कोई बस पॉलिटिशियंस को गालियां देने में मसरूफ है। मेरा पॉलिटिक्स पे बात करने को दिल नहीं करता, मगर आपको हकीकत समझाने के लिए ये बात करना मेरी मजबूरी है। कहाँ से आए हैं ये पॉलिटिशियंस? किसी और दुनिया से या किसी और सियारे से? ये हम ही में से निकले हुए लोग हैं। इनके ऊपर कीचड़ उछालने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले खुद की इस्लाह करो, मुल्क अपने आप रास्ते पे आ जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज की लड़ाई छोड़ दे, इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज ने अवाम को फुद्दू बनाया हुआ है, और हमें गैर शौरी में समझ ही नहीं आती कि हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है। सुन्नी देवबंदी वहाबी वाली सोच से बाहर आओगे तभी कुछ बदलेगा हमारा, वरना ये बात ज़हन में रखे कि हम सब के सब फसाद डालने वाले लोगों की कैटेगरी में ही आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और पसंद आया होगा। अल्लाह ताला हमें समझने और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं ऐसी अगली शानदार वीडियो में। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज।